I am Hamidullah Wazir and welcome to my channel, The Global Times. Open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिर्फ 21 मील चौड़ी एक आबी पट्टी मगर पूरी दुनिया की मईशत की शहरत ये है अबनाए हरमज़, जहाँ से गुजरने वाला तेल एशिया और यूरोप की बड़ी मईशतों को ज़िंदगी देता है। आज से दहाइयों पहले जनरल ज़ियाउल हक ने दुनिया को खबरदार किया था कि सोवियत यूनियन की असल नज़रें इन गर्म पानियों पर है और आज डोनाल्ड ट्रंप उसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहकर आलमी सियासत में हलचल मचा रहे हैं। क्या अमेरिका का असल हदफ तेहरान है या इस आलमी सप्लाई लाइन पर मुकम्मल कब्जा? क्या चीन और रूस अपनी तवानाई की इस लाइफ लाइन पर अमेरिकी कंट्रोल को कभी कबूल करेंगे? आए इस खुसूसी रिपोर्ट में जानिए कि क्यों 2024 का ये संगीन तनाज़ा तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज बन सकता है। अबनाए हरमज़ के शुमाल में ईरान और जुनूब में ओमान, जोग्राफियाई तौर पर ईरान इस रास्ते का गेट कीपर है। ईरानी पज़ान इनकलाब IRGC अपनी तेज रफ्तार कश्तियों, खतरनाक बारूदी सुरंगों और जदीद ड्रोन्स के जरिए इस तंग गुजरगाह के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। दूसरी जानब अमेरिका अपनी बेरी ताकत के बलबूते पर यहाँ मुस्तकिल कदम जमाने की कोशिश में है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका का हदफ सिर्फ ईरान नहीं है बल्कि चीन और रूस की सप्लाई लाइन को अपने कब्जे में लेना है। ट्रंप का खतरनाक डिजाइन और आलमी तशवीश। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक जुमले ने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी। मियामी में एक तकरीब के दौरान ट्रंप ने इसे मजाक में स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहकर पुकारा। They have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Such a terrible mistake. Fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me. ये मास एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी वार्निंग है। अपना ट्रंप्स का मतलब ये है कि अमेरिका इस आलमी गुजरगाह पर अपनी मर्जी का पहरा बैठाना चाहता है। अगर अमेरिका यहाँ काबिज होता है तो वो जब चाहेगा चीन की मईशत का गला घोंट सकेगा। यही वजह है कि रूस और चीन किसी भी कीमत पर अमेरिका को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस पट्टी की कुल चौड़ाई 21 मील मगर जहाज़रानी के लिए सिर्फ 2 मील के 2 लाइंस दस्तयाब है। तेल का रेला रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल, यानी दुनिया की समुद्री तेल की तिजारत का 25%। गैस LNG दुनिया की 20% इसी रास्ते की मुहताज है। हर मिनट यहाँ से गुजरने वाले सामान की कीमत अरबों डॉलर में है। आलमी निसार कौन कितना मजबूर है? मुमकिन असर अगर रास्ता बंद हो जाए। पाकिस्तान 60% से जायद असरात पेट्रोलियम बोरान, शदीद महंगाई। जापान 73% मुकम्मल तवानाई ब्लैक आउट का खतरा। भारत 42% सनती पया रुकने का खदशा। जनूबी कोरिया 70% बरमदाद में शदीद कमी। चीन 38% मईशत के लिए मौत का फंदा। क्या दुनिया इस रास्ते के बगैर बच सकती है? जवाब है नहीं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की पाइपलाइन कुछ तेल बहरा अहमर तक ले जा सकती है मगर वो कुल जरूरत का सिर्फ 15% है। बाकी 85% तेल और तमाम तर गैस LNG के लिए हॉर्मज़ का खुला रहना निहायत जरूरी है। जनरल ज़ियाउल हक की 40 साल पुरानी पेशन गोई। आज से 40 साल पहले पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऐसी बात कही थी जो आज 2024 में हकीकत बनती दिखाई दे रही है। अफगान सोवियत यूनियन वार के दौरान जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था तो उनने दुनिया को खबरदार किया था कि सोवियत यूनियन का असल हदफ अफगानिस्तान नहीं है बल्कि बलूचिस्तान के रास्ते अबनाए हरमज़ और गर्म पानी तक रसाई हासिल करना है ताकि वो दुनिया की सप्लाई लाइन को यरगमाल बना सके।
Their eyes are on the warm waters, and they want to occupy the Gulf. And whosoever occupies the Straits of Hormuz occupies the Gulf. آج سوویت یونین کی جگہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہی تصویراتی جنگ چھڑی ہوئی ہے. جو ہرمز کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا. 2026 کا یہ محاذ اب محض ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ نسل انسانی کی معاشی بقا کی جنگ بن چکا ہے. قصہ مختصر، یہ جنگ اس بم کو روکنے کے لیے نہیں ہے جو وجود ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس علاقائی قوت کو زیر کرنے کے لیے جو عالمی بساط پر امریکی اسکرپٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. کیا اسٹریٹ آف ٹرمپ کا خواب حقیقت بنے گا؟ اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دنیا اس خاموش خطرے کو جان سکے. اللہ حافظ.